हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। देखिए, मेरे पास जितने भी बच्चे फिजिकली जो पढ़ने आते हैं या फिर जो भी मेरे इस चैनल से आपके लिंक्ड हैं मुझसे आपके, तो उन सबका एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम सी के प्रोग्राम से कहाँ पर रन कराएं। देखिए, प्रीवियसली आज से 10-15 साल पहले या अभी जिनके सिस्टम में सपोर्ट करता है, तो कुछ लोग टर्बो सी में या टर्बो C++ में अपने सी के प्रोग्राम रन कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो सिस्टम्स हैं, जिनके आपका मैक है, मैक ओएस है, या फिर जिनके इसमें आपका लाइनक्स पड़ा हुआ है, या जो करंट विंडोज़ भी चल रहे हैं इनके सिस्टम में, उसमें टर्बो सी उतने प्रॉपरली आपका सपोर्टेड नहीं है। तो उसके लिए उनका एक मेन क्वेश्चन होता है कि हम अपने सी के प्रोग्राम्स को रन कहाँ पर कराएं आपका। तो देखिए, आज मैं उसी का ही आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैंने आपके जो सी लैंग्वेज की सीरीज जो आपकी शुरू की थी, उसमें मैं बहुत दिनों से VS कोड में ही आपको बच्चों को पढ़ा रहा था। तो देखिए, बच्चे अक्सर पूछते हैं सर आप तो VS कोड में रन कर लेते हैं, तो हम कैसे रन करें अपने अपने प्रोग्राम्स को आपका, या फिर हम अपने लैपटॉप में या अपने डेस्कटॉप में VS कोड को कैसे रन कराएं आपका। तो देखिए, आज मैं आपको उसी का ही सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको एक डिफ्रेंशिएट करना आपको बहुत ज़रूरी है कि एक IDE क्या होता है और एक कंपाइलर क्या होता है। तो VS कोड क्या चीज़ है इसमें आपका। VS कोड आपका IDE है कि कंपाइलर है कि VS कोड दोनों है आपका। देखिए, पुराना जो आपका टर्बो सी था, उसमें कंपाइलर भी था प्लस IDE भी था आपका। ठीक है, आपका समझ में आ गया होगा कि हम आपका टर्बो सी खोलते थे, टर्बो सी में हम अपने प्रोग्राम लिखते थे, वहीं पर हम कंपाइल भी कर लेते, वहीं पर हम आपका प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी कर लेते थे आपका, दोनों काम हम एक साथ कर लेते थे आपका। बट VS कोड में किस प्रकार से होगा। तो देखिए, VS कोड एक आपका IDE है। व्हाट इज IDE। देखिए, IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। मीन्स ये आपको आपके प्रोग्राम्स को लिखने के लिए एक फैसिलिटी, एक फीचर प्रोवाइड करता है। और जो VS कोड है वो केवल सी के लिए, C++ के लिए नहीं है। अब VS कोड में आप जावा की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, अब VS कोड में आप पाइथन की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप VS कोड में आप PHP की भी कोडिंग कर सकते हैं। C++ की तो होती ही होती है आपकी। मतलब VS कोड सिर्फ एक आपका सी के लिए या किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए नहीं बनाया गया है। VS कोड आपका माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है। देखिए, इसका फुल फॉर्म है विजुअल स्टूडियो कोड। लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड एक अलग चीज़ है और विजुअल स्टूडियो एक अलग आपका। देखिए, एक आपका डॉट नेट आपने नाम सुना होगा, आपका कई लोग कहते हैं कि हम आजकल ASP.NET कर रहे हैं या हम C#.NET कर रहे हैं, वो विजुअल स्टूडियो के पार्ट्स हैं आपके। एक VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, एक आपका सिर्फ IDE है जो माइक्रोसॉफ्ट ने प्रॉपर जो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे सी है, C++ है, जिनके आज की डेट में आपके कोई अच्छे से आपके एडिटर आपके IDE अवेलेबल नहीं है, उनके लिए एक आपका IDE बनाया है। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, ये तो हमने क्लियर कर लिया कि आपका VS कोड क्या है, एक आपका IDE है, ये कंपाइलर नहीं है। अब बात उठती है कंपाइलर क्या होता है। देखिए, आप सब जानते हैं कि हम जो सी में जो प्रोग्राम बनाते हैं, जो उनका एक्सटेंशन होता है .C होता है। डॉट सी जो कहलाता है वो सोर्स कोड कहलाता है आपका। तो इसको चेक करने के लिए कि इसमें जो सारे कोड लिखे गए, जो सिंटेक्स लिखे गए वो सही है कि नहीं है, या उन सिंटेक्स की मीनिंग क्या है, या जो लास्ट में इसको EXE में कन्वर्ट करता है, तो वो होता है कंपाइलर आपका। तो VS कोड में आपके प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए या रन करने के लिए एक आपका सॉफ्टवेयर होता है MinGW, जो आपके VS कोड के साथ कनेक्ट करके आपको क्या करता है, आपके प्रोग्राम सी के प्रोग्राम को कंपाइल या एग्जीक्यूट करता है। ये C और C++ के लिए है। इसी प्रकार से जावा के लिए अलग प्रोसेस होता है या पाइथन के लिए अलग प्रोसेस होता है। तो फिलहाल मैं आपको केवल सी के लिए और C++ दोनों के लिए कॉमन है, तो मैं उन दोनों के लिए बता रहा हूँ आपका। तो एक GCC कंपाइलर होता है जो MinW के अंदर है आपका, जो VS कोड के साथ मिलकर आपके प्रोग्रामिंग को सॉल्व करता है। तो देखिए, आपको दो चीज़ें पहले आपको डाउनलोड करनी है। पहले बात तो एक आप विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, आप गूगल आपके सामने दिख रहा है विजुअल स्टूडियो कोड। आप जो उनके अपनी प्रॉपर साइड है वहीं से करिए, आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। देखिए, इसको ओपन कर लीजिए। ये देखिए आपका डाउनलोड फॉर विंडोज, आप इसमें क्लिक करिए। ठीक है, आपका जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा आपका। देखिए, मैं कर रहा हूँ, देखिए आपके सामने। वैसे मैं ये सब कर चुका हूँ अपने सिस्टम पे, ये तो सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। इधर देखिए मेरी डाउनलोडिंग देखिए स्टार्ट हो गई है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके भी सिस्टम में आपकी डाउनलोडिंग हो जाएगी आपकी। देखिए, मेरे सिस्टम में यहाँ पे डाउनलोडिंग हो रही है, देखिए आपकी। देखिए, VS कोड देखिए आपको दिख रहा होगा। आपका सिस्टम है अगर 32 बिट है तो 32 बिट वाला डाउनलोड हो जाएगा, अगर आपका सिस्टम 64 बिट है तो 64 बिट वाला डाउनलोड हो जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, इस VS कोड को सिंपली इंस्टॉल कर देना है। आप इसमें सिंपल क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करते ही कहीं कोई सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने कहा ना आपसे, आप सिर्फ नेक्सस करते हैं, क्योंकि मैं अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको दोबारा फिर इंस्टॉल करके नहीं दिखा रहा हूँ। लेकिन आप सिंपल इस पर क्लिक करें, देखिए ऐसे, देखिए इस प्रकार से आ रहा है एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। आपको सिर्फ नेक्सस करते हैं, देखिए आपको नेक्स्ट, आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, नेक्स्ट। आपका यहाँ पे सिर्फ इंस्टॉल में क्लिक कर दीजिए, दैट्स ऑल, बस आपका।
जैसे आप इंस्टॉल में क्लिक करेंगे तो आपका VS कोड आपका आपके मशीन पे, आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल हो जाएगा आपका। तो एक तो आधा काम आपका हो गया है कि आपने IDE को इंस्टॉल कर लिया आपने, ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। लेकिन सिर्फ इसको इंस्टॉल करने से कुछ नहीं होता, इसमें कुछ सेटिंग भी करनी पड़ती है, वो आपको कुछ देर बाद बताता हूँ। दूसरा जो सॉफ्टवेयर है आपको क्या करना है, आपको MinGW, देखिए MinGW, ये देखिए आपका, और इसको आप डाउनलोड कर लीजिए 64 बिट वाला, ठीक है। देखिए सोर्स फोर्स, देखिए पहला जो लिंक आ रहा है सोर्स फोर्स, यहीं से करिएगा। देखिए इसमें राइट क्लिक करिए, ये देखिए आपका, और देखिए यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन आ रहा है, देखिए आपका। जैसे ही आप डाउनलोड में क्लिक करेंगे आपका, तो ये आपका जो MinGW ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। देखिए मैं क्लिक करके दिखाऊँ, देखिए आपको ये कुछ 3 से 4 सेकंड का टाइम लेता है। ये देखिए आपका, यह डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली, देखिए कुछ टाइमर चल रहा है, देखिए आपका यहाँ पर ये। और जैसे ही टाइम देखिए शुरू होगा आपका, देखिए आपका यहाँ पर देखिए ऊपर ये आपका MinGW देखिए आपका डाउनलोड हो गया, देखिए आपका। सेम जिस प्रकार से आपने VS कोड को आपने इंस्टॉल किया था, तो सेम उसी प्रकार से MinGW को भी आप क्या कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके दोनों चीज़ें आपको डाउनलोड होकर मिल जाएंगी आपको। मैं चाहे तो मैं इसमें आपको लिंक भी दे दूंगा आपको कि कहाँ से उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने दो चीज़ें कर ली हैं। एक तो हमने MinGW को आपको इंस्टॉल कर लिया है, और VS कोड तो हमने इंस्टॉल कर ही लिया था आपका। तो दोनों चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद अब आपको चीज़ें क्या क्या सेटिंग करनी, देखिए इसके बाद से आपका मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है। अभी तो आपने सिंपल इंस्टॉल किया है, इंस्टॉल करना कोई मेजर चीज़ नहीं थी। पहले दोनों को डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद आप क्या कर लीजिए, दोनों को क्या कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। लेकिन अब यहाँ से देखिए आपका मेन प्रोसेस शुरू होता है आपका। तो जब आपने MinGW को इंस्टॉल किया होगा, तो इंस्टॉल करने के बाद आपकी सी ड्राइव में चेक करिएगा। सी ड्राइव में देखिए आपका जिस लोकेशन पर भी आपका वो इंस्टॉल हुआ है, देखिए मेरा आपका रूट में इंस्टॉल हुआ, सी ड्राइव के रूट में इंस्टॉल हुआ, देखिए आपका। और इसके अंदर बिन नाम का फोल्डर देखिए आपका। आप क्या करेंगे, इस पाथ को कॉपी करेंगे, ऊपर देखिए क्या लिखा है, सी ड्राइव के अंदर MinGW के अंदर बिन, आपके जो भी लोकेशन है, अब इस बिन आपको MinGW के अंदर बिन के अंदर जाना है। अब इस लोकेशन को कॉपी कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कॉपी कर लीजिए। इसको कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, अपने अपने मशीन में, आपको अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, आपको इन्वायरमेंट में जाना है। देखिए इन्वायरमेंट टाइप करिए यहाँ पर, देखिए ये क्या, एडिट, और एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट देख के लिख के आगे देखिए आपका। अब इसमें जाइए, इसमें जब जाएंगे आप, तो देखिए नीचे लिख के आ रहा है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। देखिए बहुत ज़रूरी है आपको करना इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, क्योंकि आप सब ये सेटिंग नहीं करते हैं, तभी आपका VS कोड में सी के प्रोग्रामिंग रन नहीं हो पाती है आपकी। तो देखिए इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाइए, इसके बाद देखिए पाथ लिख के आ, देखिए आपका ये, इस पाथ में क्लिक करके आप जाएंगे कहाँ, एडिट में। जैसे आप इस एडिट में क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर न्यू आ रहा है आपका। देखिए इस न्यू में जब क्लिक करेंगे, जो आपने यहाँ से पाथ कॉपी किया था उस पाथ को यहाँ पेस्ट कर दीजिए। देखिए मैंने जस्ट उसके ऊपर कर रखा, देखिए आपका। तो जो आपने इस लोकेशन से जो आपने कॉपी किया था, देखिए आपने यहाँ पर इस लोकेशन को जो आपने कॉपी किया है, आपको इस लोकेशन में जाकर क्या कर देना, पेस्ट कर देना। न्यू में जाकर आप सिंपल उसको पेस्ट कर दीजिए और ओके करके बाहर निकल जाइए, दैट्स ऑल। और ये करने के बाद अब आप एक बार आप अपनी मशीन को रिस्टार्ट जरूर कर लीजिए। क्यों, क्योंकि ये जो सेटिंग्स हैं, जब आपने सिस्टम ऑन किया होता है ये उस वक्त की सेटिंग लेता है। तो जो अभी आपने चेंजेस किए हैं वो सेटिंग नहीं ले पाएगा। तो इसलिए एक बार अपने मशीन को क्या कर लीजिए, रिस्टार्ट कर लीजिए। तो रिस्टार्ट करने के बाद आपका एटलीस्ट 1/3 पोर्शन आपका काम हो चुका है आपका। MinGW के को लेकर जो सारी सेटिंग थी हो चुकी है। अब आपको अगला जो इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, आपको खोलना है VS कोड। देखिए मैं VS कोड खोल रहा हूँ, उसमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वो दिखा, तो देखिए आपको, क्योंकि देखिए मैं क्लासेस लेते रहता हूँ, तो मेरे इसमें ये सब सेटिंग्स हैं, तो मैं वो सेटिंग आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। देखिए आपको अब इस कोड को भूल जाइए, क्या लिखा मैंने यहाँ पर आपका, ये फोल्डर कैसे खोला है सब भूल जाइए। आप समझिए कि आपके इसमें सिंपल VS कोड खुल के आ गया है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 2 एक्सटेंशंस आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो देखिए लास्ट में देखिए क्या लिखा है, एक्सटेंशंस। तो सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पर लिखेंगे सर्च में लिखे कोड रनर, कोड रनर। देखिए इधर देखिए कोड रनर लिखा हुआ आगे, देखिए आपका इस कोड रनर में क्लिक करिएगा। और क्योंकि देखिए मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो देखिए मेरे इसमें अनइंस्टॉल आ रहा है। देखिए आपका, आपके उसमें यहाँ पर ना डिसेबल लिखा हुआ आएगा, ना ही इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा। आपके यहाँ पर लिखा होगा सिर्फ इंस्टॉल। तो आप जैसे ही इस पर इंस्टॉल क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आपका ये भी डिसेबल और अनइंस्टॉल आने लग जाएगा। मीन्स क्या, ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपके उसमें इंस्टॉल नहीं होगा, तो आपके इसमें सिर्फ यहाँ पर इंस्टॉल लिखा आ रहा होगा। तो आप यहाँ पर इंस्टॉल में क्लिक करेंगे तो कोड अंदर आपका क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा आपके आपके लैपटॉप पे। तो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, इसके हो जाने के बाद देखिए नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है आपको, C++। देखिए C++ में देखिए ये देखिए लिख क्या, देखिए आपका यहाँ पर देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो माइक्रोसॉफ्ट वाला है उसी में क्लिक करिएगा। देखिए आपको तो माइक्रोसॉफ्ट में देखिए लिखा हुआ है, देखिए आपका, क्योंकि देखिए मैं इसको भी इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो देखिए मेरे इसमें क्या लिख के अनइंस्टॉल लिख के आ रहा है आपका। तो आपके इसमें इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा होगा, आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपका ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपने 2 एक्सटेंशन आपने क्या कर लिए हैं,
इंस्टॉल कर लिए, एक आपने कोड रनर को इंस्टॉल कर लिया है और दूसरा आपने कौन सा इंस्टॉल कर लिया है, C++ वाला। और ये दोनों एक साथ बंडल ही एक साथ आते हैं आपके, सी का अलग या C++ का अलग नहीं आता है, क्योंकि दोनों का कंपाइलर एक ही है, तो दोनों एक कंबाइंड ही एक साथ आते हैं। अगर आपको याद हो जो पुराने जो टर्बो सी था आपका, तो टर्बो सी और टर्बो C++ दोनों एक साथ ही चलते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या आता है कि अगर आप सी के प्रोग्राम चला रहे हैं तो .c एक्सटेंशन से आप अपने प्रोग्राम सेव करते हैं, और अगर आप C++ के प्रोग्रामिंग करनी है तो .cpp C++ एक्सटेंशन से आप अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं। उससे ये डिफ्रेंशिएट कर लेता है कि आपको सी के प्रोग्रामिंग करनी है कि C++ के प्रोग्रामिंग करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो चीज़ें मैंने कर ली हैं। एक तो मैंने आपको क्या कोड रनर को इंस्टॉल किया है, और दूसरा मैंने क्या इंस्टॉल किया आपका C/C++ जो माइक्रोसॉफ्ट वाला है उसको करिएगा आपका। तो ये हो जाने के बाद देखिए अब आपको क्या करना है, टॉप पे देखिए आपका, यहाँ पर देखिए एक आपका रहा एक्सप्लोरर। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, मेरा आपका मैं जो माउस लेके जा रहा हूँ देखिए आपका, इसको चाहे तो बंद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या रहा एक्सप्लोरर, देखिए आपका, ठीक है। इस एक्सप्लोरर में क्लिक करिए, देखिए आपका, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पर एक जो भी आपका उस पर करंट फोल्डर चल रहा होगा, देखिए वो आने लग जाता है देखिए आपका, क्योंकि मेरे इस वक्त आपका मैं कुछ दिन पहले पैटर्न बेस्ड प्रोग्रामिंग करा रहा था बच्चों को आपका, तो देखिए उसी का देखिए फोल्डर खुला हुआ है। बट अगर आप एक नया फोल्डर खोलना चाहते हैं या पुराना एग्जिस्टिंग फोल्डर खोलना चाहते हैं, तो फाइल में देखिए आपका यहाँ पर लिख के ओपन फोल्डर, ठीक है। आप चाहें तो अगर आपका फोल्डर नहीं बना है तो आप यहीं पर ही फोल्डर बना लीजिए। देखिए मैं बना कर दिखा दे रहा हूँ, देखिए आपको मैं न्यू फोल्डर में किया, और देखिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट नाम का फोल्डर बना रहा हूँ, टेक्स्ट, देखिए, ठीक है। और इसी को सिलेक्ट फोल्डर कर लीजिए, तो देखिए एक आपका ब्लैंक, देखिए आपका यहाँ पर स्पेस आ जाएगा, देखिए आपका, ये देखिए एक ब्लैंक स्पेस आ गया देखिए आपका, और क्योंकि अभी कोई भी आप फाइल में काम नहीं कर रहे तो इस पूरा देखिए ब्लैंक आ रहा है आपका। अगर आपको नई फाइल बनानी है, अभी आपको एक दो सेटिंग्स और चेंज करनी है, वो क्या बता दो देखिए आपको। देखिए अब आपको यहाँ पे देखिए कोई नई फाइल बनानी है तो यहाँ राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करके न्यू फाइल, आपको जो भी नाम देना है नाम दीजिए, लेकिन नाम देने के बाद जो एक्सटेंशन है .c लगाएगा, तभी इसको मालूम चलेगा कि आप सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं। ये देखिए आपका, और देखिए यहाँ पर आपका राइट हैंड साइड में देखिए एक आपका एडिटर बन के आ गया है। तो देखिए कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग कंट्रोल दबाकर और आपके माउस का जो व्हील है उसको अप और डाउन करके इसको जूम करते हैं। आप देखिए मेरे इसमें देखिए जूम हो रहा है, देखिए आप ध्यान देखिए, मैं कुछ लिख लेता हूँ, चलिए आपका यहाँ पर वॉइड मेन, ये देखिए आपका। अब देखिए जैसे मैं आपको कंट्रोल दबाकर आप जो माउस का जो व्हील है उसको अगर देखिए मैं आपका डाउन कर रहा हूँ, देखिए आपका ये जूम हो रहा है, और अप कर रहा हूँ, देखिए आपका अनजूम हो रहा है, देखिए आपका। तो जूम इन जूम आउट देखिए हो रहा है, जूम इन जूम आउट। अब देखिए ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा इसका फॉन्ट भी बड़ा बड़ा हो जा रहा है, देखने में चीज़ें आपको क्लियर भी दिख रही है। अब ये कैसे होना, देखिए आपका, इसको करने के लिए, इसको आपको इनेबल करने के लिए आप जाएगा फाइल में जाकर देखिएगा, आप यहाँ पर लिखा है प्रेफरेंसेस, और प्रेफरेंसेस में देखिए सेटिंग्स, फिर सुनिएगा फाइल के अंदर प्रेफरेंसेस के अंदर सेटिंग, देखिए वहाँ जाकर आप ऊपर लिखिएगा सिर्फ जूम देखिए आपका, और देखिए यहाँ पर आपका ऊपर पढ़ के माउस व्हील जूम, और देखिए टिक है देखिए आपका, मैं इसको देखो अनचेक कर रहा हूँ, देखिए आपका मैंने इसको देखिए अनचेक कर दिया। अब आप जाइए जरा, अब आप दोबारा कंट्रोल दबाइए, देखिए अभी जूम नहीं के देखिए नहीं कर रहा, देखिए आपका ये देखिए अभी स्क्रॉल करने लगे, देखिए अब ये आपका स्क्रॉल का काम कर रहा है, देखिए आपका ये देखिए ये स्क्रॉल कर रहा है, जूम इन जूम आउट नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप इस जूम में टिक कर देते हैं अगर आपका, आप जरा चेक करिएगा, अब देखिए आपका ये देखिए, लेकिन कंट्रोल दबाना आपको, सिर्फ माउस व्हील से आपको अप डाउन नहीं करना है, कंट्रोल दबा कर जब अभी करेंगे तो ये जूम इन जूम आउट करेगा, देखिए आपको। तो एक तो ये आपको फीचर चाहिए। दूसरा फीचर देखिए कौन सा चाहिए आपको, चलिए मैं आपको पहले छोटा प्रोग्राम लिख के दिखा दूँ ताकि वो दूसरा फीचर क्यों चाहिए आपको बताता हूँ। मैं देखिए यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंटफ, चलिए मैं लिखता हूँ कोडर्स कैटलिस्ट, और इसको लिख के देखिए मैं इसको रन कराता हूँ। देखिए आपका मैंने इसको ये प्रोग्राम लिख लिया, सेव करिए, पहले सेव जरूर करना है। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका आ रहा है रन, देखिए कोड रन कोड, देखिए आपका उसके शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+N। देखिए आप कई बार कीबोर्ड से फटाफट करते हैं तो आपको इतने बार माउस को आपको मूवमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए रन कोड, देखिए आपका क्लिक करिए, और नीचे देखिए टर्मिनल में देखिए नीचे आउटपुट आएगा आपका, ये देखिए आपका क्या लिख के आ रहा है, देखिए कोडर्स कैटलिस्ट। अब आप देख रहे होंगे पीछे देखिए प्रिंटअप में देखिए कुछ वार्निंग दे रहा है, देखिए वार्निंग लिख के आ रही है। वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि हमने हेडर फाइल नहीं लगाई है। ये मैं आपको अपने जो मैंने सी लैंग्वेज की जो सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, मैंने उसमें बताया भी था आपको कि सी में हेडर फाइल कंपलसरी नहीं होते हैं। हाँ, अगर आपने नहीं लगाया हेडर फाइल तो एक वार्निंग आती है, तो अगर आप चाहते हो वो वार्निंग ना आए तो आप ऊपर हेडर फाइल लगा सकते हैं। तो ये गुड हैबिट है आपका हेडर फाइल लगाना। बट कोई आपसे इंटरव्यू पूछता है क्या कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ आपका C++ में ये कंपलसरी है stdio.h। देखिए आपका आउटपुट देखिए नीचे आ चुका था, ध्यान से देख लिया आउटपुट आ चुका था आपका, सिर्फ एक वार्निंग को हटाने के लिए मैं इसको लगा रहा हूँ। फिर दोबारा करें, आपके बाद देखिए शॉर्टकट की दोबारा देखिए Ctrl+Alt+N, अब देखिए बिना वार्निंग के देखिए कोडर्स कैटलिस्ट देखिए आ गया आपका। अब आप सोचेंगे सर हमारा काम तो बिल्कुल हो चुका है, अब हम VS कोड में सी चलाना सीख चुके हैं, लेकिन नहीं, एक छोटा सा काम बाकी है। वो देखिए क्या है आपका, दिखा रहा हूँ देखिए आपको।
अब इस वक्त आप इसमें इनपुट नहीं ले पाएंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पर लेता हूँ इनपुट INT आपका, चले एक ए ले लेता हूँ, चले N printf। हो सकता है मैंने अपने लैपटॉप पे वो सेटिंग ऑन कर रखी हो, तो वो अगर ऑन नहीं है तो देखिए आप इनपुट नहीं ले पाएंगे। तो मैं अभी इसको ऑफ करके दिखा दूंगा आपको। तो एंटर और वैल्यू, और यहाँ पर आप स्कैनफ से इनपुट ले लीजिए। ये सारे कोड मैंने आपको जो सी लैंग्वेज सीरीज में सब बता रखा है, उसको पढ़ा रखा है। अगर आपको एक कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। आज मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि VS कोड में सी के प्रोग्राम कैसे चलेंगे। ठीक, ये हो गया आपका। अब इसको आप सेव करके कंट्रोल ऑल्ट एन दबा दीजिए। देखिए नीचे देखिए एंटर वैल्यू, देखिए मेरे इसमें आ गया क्योंकि मेरे वो फीचर मैंने ऑन कर रखा है। देखिए मैंने 5 एंटर किया, देखिए 5 ले रहा है, बट आपके उसमें नहीं लेगा। तो मैं देखिए उसको ऑफ करके दिखाता हूँ। आप फिर दोबारा देखिए कहाँ जाएंगे, फाइल में प्रेफरेंसेस के अंदर सेटिंग्स के अंदर जाइए और यहाँ पे लिखेंगे कोड रनर टर्मिनल, कोड रनर टर्मिनल। इधर देखिए, देखिए क्या लिखा है, देखिए पढ़िए पहला और क्या रहा, कोड रनर रन इन टर्मिनल। देखिए मेरे देखिए चेक है, देखिए आपका इसीलिए इसे इनपुट लिया, लेकिन नॉर्मली ये आपका अनचेक होता है। देखिए मैं इसको अनचेक कर दे रहा हूँ, देखिए आपका। और अनचेक करने के बाद देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा देखिए इसमें जा रहा हूँ और सेम प्रोग्राम को देखिए दोबारा रन करा। देखिए ऊपर सेव कर लीजिए, देखिए कंट्रोल S, और देखिए यहाँ से देखिए रन करा कर दिखा दे रहा हूँ। देखिए रन कोड, और देखिए ये आपका इनपुट नहीं लेगा। देखिए आपका ये देखिए आपका ये कहीं इनपुट नहीं ले रहा, ये यहाँ पर रुका हुआ आएगा आपका। तो आपको लगेगा कि हम मैसेज तो दे दे रहे हैं बट हम इनपुट नहीं ले पा रहे हैं आपका। तो अगर आप इनपुट लेना चाहते हैं तो आपको उस फीचर को ऑन करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे इतनी देर तक कोड चल चुका, कोड देखिए रन हो चुका देखिए आपका, बट ये देखिए आपसे इनपुट नहीं ले रहा है। मैं क्या करूँगा, देखिए दोबारा प्रेफरेंसेस में जाऊँगा, आपका एक्सटेंशन में जाऊँगा, सेटिंग में जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा कोड रनर टर्मिनल। देखिए और इसको टिक कर लीजिए। टिक करने के बाद, क्योंकि मैं लास्ट प्रोग्राम में रन किया था, या तो इसको रोकिए या तो मैं देखिए एक बार इसको आप तक क्या कर रहा हूँ, पूरा इसको स्टॉप कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ देखिए आपका। और देन दोबारा देखिए खोल रहा हूँ VS कोड को, ये उसी जगह खोल देगा देखिए आपका। ठीक है, और देखिए जूम इन जूम आउट कर लीजिए, कंट्रोल इसके कंट्रोल दबा कर देखिए जूम इन जूम आउट हो रहा है देखिए आपका। अब देखिए दोबारा इसको रन करा रहा हूँ, देखिए अब के बार ये देखिए रन भी करेगा और आपसे इनपुट भी लेगा। ये देखिए एंटर वैल्यू, मैं जो वैल्यू डालूँ देखिए वैल्यू ले रहा है। तो आई थिंक आप अच्छे समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या करना है। मैं देखिए एक बार पूरा आपको देखिए आपको रिकैप कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको VS कोड आपको डाउनलोड करना है। VS कोड डाउनलोड करने के बाद आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। आपको कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी है, सिर्फ आपको नेक्स्ट और कंटिन्यू करना है, दैट्स ऑल बस आपका। सेम उसी प्रकार से आप MinGW 64 बिट वाला जो है आपको डाउनलोड कर लीजिए। मैंने आपको बताया था कि कहाँ से करना है, कैसे करना है। उसके बाद उसको इंस्टॉल कर लीजिए। जब वो पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, देन जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग क्या है, देखिए मैं आपको रिकैप कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग क्या है कि जहाँ आपका जिस लोकेशन पर आपका MinGW आपका जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, कई लोगों के इसमें ये प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाता है आपका। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वो लोकेशन देख लीजिएगा। अगर आपके प्रोग्राम फाइल के अंदर जा रहा है तो वहाँ जाकर आप MinGW के अंदर जो बिन नाम का फोल्डर उसमें अंदर चले जाइए, और उसके बाद आप इस लोकेशन को देखो, ऊपर जो आपका एड्रेस बार में लोकेशन आ रही है उसको कॉपी कर लीजिए। देखिए आपको कॉपी करने के बाद कंट्रोल C से कॉपी होता है, आप सब जानते हैं। कॉपी करने के बाद आप अपने देखिए यहाँ पर जो जो नीचे सर्च बार होता है आपका, सर्च बार क्रोम का ब्राउजर की बात नहीं कर रहा मैं, देखिए आप जो आपका ये जो विंडोज बटन होता है उसके बगल में देखिए सर्च होता है आपका, टाइप हियर टू सर्च। यहाँ पर लिखिए इन्वायरमेंट, INVIRONMENT, देखिए इन्वायरमेंट देखिए आपका। और देखिए क्या लिखा है, देखिए आपका एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट। आप जब इसमें क्लिक करेंगे नीचे देखिए इन्वायरमेंट वेरिएबल आता है, उस इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाकर आप इस पाथ में जाकर देखिए आप एडिट करेंगे, और जो वहाँ से लोकेशन कॉपी किए थे आप यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर दीजिएगा। लेकिन इसके बाद एक बार अपनी मशीन को रिस्टार्ट जरूर करेगा। रिस्टार्ट नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ये नेक्स्ट टाइम के लिए आपका होता है, तो इसके लिए इसको रिस्टार्ट जरूर करेगा। फिर नेक्स्ट आपको मैंने क्या कहता है, VS कोड में 2 एक्सटेंशन आपके देखिए यहाँ पर इंस्टॉल किए थे। एक तो कोड रनर कहता मैंने यहाँ से आपका जो इंस्टॉल हो जाते देखिए आप आता भी देखिए कोड रनर मेरे इसमें आ रहा है, और एक C/C++ देखिए आपका। इन दोनों को इंस्टॉल करने के बाद आपको 2 सेटिंग चेंज करनी है। एक तो कंट्रोल और आपके जो माउस का व्हील को जूम इन जूम आउट करने के लिए मैंने आपको जूम बताया था कि आप फाइल में जाकर प्रेफरेंसेस में सेटिंग में जाकर यहाँ से दोनों काम एक साथ कर लीजिएगा चाहे तो आप। पहला काम तो यहाँ पे क्या लेंगे, जूम, इस जूम को आप टिक कर लीजिए, देखिए आपका यहाँ पर इसको टिक कर लीजिए। और दूसरा है कोड रनर, ताकि आप इनपुट कर सकें, तो कोड रनर टर्मिनल देखिए आप इसको टिक कर लीजिए। देखिए कोड रनर रनिंग टर्मिनल देखिए इसको टिक कर लेंगे। इसको करने के बाद आप जो भी अपने कोड लिखेंगे आप यहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, आप आसानी से उसको रन एग्जीक्यूट सब कुछ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बट आज मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि VS कोड में आप C के प्रोग्राम कैसे रन करेंगे। चलिए थैंक्स अ लॉट। लेकिन आप इस चीज़ को आप बाकी सबके साथ शेयर करिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।